हेलो दोस्तों, नमस्कार। शारदा चैनल में आपका स्वागत है। मैं पढ़ रही थी रामायण, और रामायण में मैंने पढ़ा कि राम और लक्ष्मण संवाद पढ़ा था। इस किसी कारणवश मैं नहीं पढ़ पाई, सो आप रामायण में शुरू करने के पहले आवाहन पढ़ूंगी। आवाहन के बाद फिर आगे की रामायण। जो सुमिरति सिद्धि होई, गणनायक करि भर बदन, करु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देहे, उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन परनेहि, करुँ कृपा मर्दन मयन। वंदहु गुरुपद कुंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तक पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। रामायण तुलसी कृति, कथा करहु मति अनुसार, सुचि सुंदर आसन सुमरिए, आइए पवन कुमार। राम कथा के राशिक तुम, भक्ति राजमति धीर, आय सुहासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हमें रामायण शुरू करने के पहले आवाहन पढ़ना चाहिए, जिससे राम भगवान विराजमान हो जाते हैं, उनके साथ में हनुमान जी भी। तो आगे पढ़ती हूँ। भरत जी का विचार। समझि मातु कर तब सकुचा चाही, करत कतूरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जानु अनंत जहित जहित जेठ ठाऊ। अपनी माता की करनी को समझकर भरत जी सकुचाते हैं और मन में अनेकों तरह के विचार करते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी व जानकी जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को ना चले जाएं। दोहा है। दोहा हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, सो मैं बताती हूँ। दोहा। मातु मते महु मानि मोहि रामा, जो कछु कहेति सो सो थोर सिया रामा। अध अब गुण छमि आदर ही रामा, समझ आपनी और सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। मुझे माता के मत में जान मानकर जो कुछ कहे सो थोड़ा है, परंतु मेरे और अवगुणों को क्षमा कर अपनी ओर समझकर आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवकु मानी। मोरे शरण राम की मन मन ही राम सुस्वामी, दोसु सब जन ही। चाहे मुझे मलिन मन जानकर भरत जी सोच रहे हैं कि भगवान श्री राम चाहे मुझे मलिन मन जानकर त्याग दें, चाहे अपना दास समझकर आदर करें, और तो रामचंद्र जी की ज्योतियों की शरण में हूँ। श्री रामचंद्र जी अच्छे स्वामी हैं, सब दोष तो मुझ सेवक का ही है। जग जस भजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच सनहि शिथिल सब गाता। संसार में पपीहा और मछली यश के पात्र हैं, जो अपने नेम व प्रेम को नया बनाए रखने में
निपुण है, ऐसा सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं और संकोच और स्नेह से अंग अंग शिथिल हो गए हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताहिल पाहु। माता की बुराई मानो उन्हें पीछे लौटाती है, परंतु भक्ति बल से धीरज धर आगे चलते हैं। जब रघुनाथ जी के स्वभाव को विचारते हैं, तब उनके पांव जल्दी जल्दी मार्ग में पड़ते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भान निषाद तेहि समय बितेहु। भरत जी भरत जी की दशा उस समय कैसी है, जैसे पानी के प्रभाव में जल के भंवर की गति होती है। भरत जी का सोच और स्नेह देखकर निषाद राजगृह उस समय भी विधेय हो गया। दोहा है, लगे होन मंगल सगुन रामा, सोच गुन कहत निषाद सिया रामा। मिटहि मिटहि सोच होई हर सुरामा, पुनि परिणाम विषादु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सुंदर शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर व समझकर निषाद ने कहा, सोच मिटेगा, आनंद होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नि आराने। भरत दीखे बन शैल समाजू, मुदित क्षुधित जनु पाए सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन ठीक जाने, इतने में आश्रम के समीप जा पहुँचे। भरत जी वन और पर्वतों के समूहों को देख ऐसे प्रसन्न हुए जैसे भूखा अच्छे अन्न को पाकर सुखी होता है। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाई सुराज स्वदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे प्रजा इति भीति में तीनों प्रकार के दुख और कुग्रहों से पीड़ित होकर अच्छे देश में जाकर सुखी हो जाए, ठीक उसी के अनुसार भरत जी की गति हुई। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु सनरेसु, विपिन सुहावन पावन देसु। रामचंद्र जी के रहने से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है, जैसे अच्छे राजा की प्रजा सुखी होती है। वहाँ वैराग्य मंत्री, विवेक राजा और सुंदर वन वन ही पवित्र देश है। भट्ट जम नियम शैल राजधानी, साति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित जाऊ। यम तथा नियम योद्धा, पर्वत राजधानी, शांति और सुबुद्धि, सुंदर पवित्र रानियां हैं। सब अंगों से परिपूर्ण वह राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रय रहने से मन में आनंदित रहता है।
जीति मोह महि पालु दल रामा, सहित विवेक भुआलु सिया रामा। जीति मोह महि पालु दल रामा, सहित विवेक भुआलु सिया रामा। करत अंक टक राजपुर रामा, सुख संपद सकल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। विवेक रूपी राजा मोह रूपी राजा को उसके दल बल सहित जीत कर बे बट के राज्य करता है। उसके नगर में सुख और सदा सुकाल रहता है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। वन के बीच मुनियों के बहुत से आश्रम हैं। हिमानो शहर कस्बे गांव व खेड़े हैं और बहुत से रंग बिरंगे भांति भांति के पक्षी व हिरण आदि ही प्रयागण हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करिहर बाग बराहा, देखि महेश वृष सजु साराहा। बयरु बिहाई चरहि एक सांगा, जह तह मनहु सैन्य चतुरंगा। घोड़ा हाथी सिंह सुअर बैल भैंस भेड़िए इनके समूह देखने और सहारने योग्य हैं। वे वेर को छोड़कर एक संग जहाँ तहाँ रहते चरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना है। झर न झरहि मत गज गजहि, मनहु निशान विविध विधि बजहि। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं व मत वाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ये ही मानो अनेक प्रकार के नगाड़े ब्रज रहे हैं। चकवा चकवी तोता व कोयलों के समूह तथा हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। मोरों के झुंड गुंजार रहे हैं, मानो स्वयं दिशाओं में चारों ओर आनंद हो रहा है। लताएं वृक्ष और घास सब फल फूल रहे हैं। सारा समाज आनंद मंगल से पूर्ण है। राम सेल शोभा निरखी रामा, भरत हृदय अति प्रेम सिया रामा। तापस तप फलुज पाए जिमि रामा, सुखी से रान ने मुसिया रामा। श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में बड़ा प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हुआ हो। मास परायण 20वां विश्राम, नवहन परायण 5वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़ि धाई, कहु भरत सन भुजा उठाही। नाथ देखि अहि बिट विशाला, पाकरि जम्बु रसल तमाला। तब निषाद जाकर उसे पर चढ़ गया और भरत जी से भुजा उठाकर कहने लगे, हे नाथ, वे ये जो विशाल वृक्ष जामुन आम और तमाल के हैं,
तिहि तरु बरहि मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखि मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल ताला, अविरल छाहा सुखद सब काला। इन सुंदर वृक्षों के बीच में एक बड़ा बड़ा वृक्ष सुशोभित है, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है उसमें नीले रंग के घने पत्ते, लाल फल और सब ऋतुओं में सुखदाई बनी छाहा है। मानो होती मेरे अरुणमय राशि, बिरचि विधि सकेली सुषमासी। ए तरु सरित समीप गुसाई, रघुबर परन कुटी जय छाई। मानो मानो शोभा को इकट्ठा करके विधाता ने अंधकार और ललाई का सुंदर ढेर रच दिया हो। हे स्वामी, यह वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरु बर विविध सुहाए, कहू कहू ऐसिए कहू लखन लगाए। बट छाया बेदी का बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत वृक्ष कहीं जानकी जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। बट वृक्ष की छाया में जानकी जी ने अपने कर कमलों से एक सुहावनी वेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित रामा, नित सिय राम सुजान सिया रामा। सुनहि कथा इतिहास सब रामा, अगम निगम पुराण सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जहाँ नित्य मुनिगणों सहित सुजान श्री रामचंद्र जी बैठकर सब कथा इतिहास वेद शास्त्र और पुराण सुना करते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, ओम गए भरत बिलोचन वारी। करत प्रणाम चले दोई भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्ष को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके इस स्नेह का वर्णन करते सरस्वती जी सकुचाती हैं। हरस ही स्नेरेखी राम पद अंका, मानहु परसु परयु परंका। रज सिर धरहि नयन ही लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री राम के चरण चिन्ह देखे दोनों ऐसे प्रसन्न होते हैं, मानो कंगालों ने पारस पा लिया हो। चरण रज शीस पर चढ़ाकर हृदय व नेत्रों से लगाकर ऐसे सुख पाते हैं, मानो राम जी से मिलाप हो गया हो। श्री भरत जी का कुछ इसी तरीके से मन हो रहा था। देखी भरत गति अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकहि सनहि विवश जग मग भूला, कही सुपंथ सुरवर सही फूला। भरत जी की अखत नीय दशा देख पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। सखा निषाद भी प्रेम से विवश होकर मार्ग भूल गया। तब देवता उसे मार्ग बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखी सिद्धि साधक अनुरागे, सहज सनेहु साहरण लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चरे अचर करत को। यह देख सिद्ध और साधक लोग भी प्रेम में मग्न हो गए और उस स्वाभाविक प्रेम की बड़ाई करने लगे कि यदि पृथ्वी पर भरत जी का प्रेम न होता तो जड़ को चैतन्य न चैतन्य को जड़ कौन करता।